गाइस आज के इस वीडियो में मैं कुछ इंटरेस्टिंग वर्ड्स के बारे में बात करूंगा, जैसे सिंक होल, अ स्नो एवलांच, एट साइट, अलाइव एंड किकिंग, अ कोल्ड स्पेल, फिडेलिटी, बैंक ऑन। और भी बहुत सारी फ्रेजेस हैं और भी बहुत सारे फ्रेजल वर्ब्स हैं और कुछ इडियम्स भी हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, आप कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। तो चलिए गाइस फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारी पहली एक फ्रेज है अलाइव एंड किकिंग। इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ है जो बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है या फिर बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से चलती है, या फिर कोई पर्सन भी है जो बहुत ज़्यादा अच्छे स्वास्थ्य में है या फिर उसकी जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन में है। आई हैव बीन हैविंग दिस कार फॉर 10 ईयर्स, इट्स स्टिल अलाइव एंड किकिंग। मतलब ये जो कार है ये मेरे पास पिछले 10 सालों से है, या फिर पिछले 10 सालों से मैं इस कार का उपयोग करता हुआ आ रहा हूँ। इट्स स्टिल अलाइव एंड किकिंग मतलब ये कार अभी भी बहुत अच्छी कंडीशन में है या फिर बहुत अच्छी तरीके से चलती है अभी भी। आई हैव बीन हैविंग दिस कार फॉर 10 ईयर्स, इट्स स्टिल अलाइव एंड किकिंग। अगला वर्ड है हमारा फिडेलिटी। इसको हम उस सेंस में यूज़ कर सकते हैं जैसे पति पत्नी के बीच में जो संबंध होता है उस संबंध में एक निष्ठता, या फिर उस संबंध में एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा वफादारी, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा निष्ठा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई बिलीव इन मैरिटल फिडेलिटी। मतलब शादी करने के बाद जो शादीशुदा जो जोड़े होते हैं उन दोनों के बीच में जो वफादारी होती है या फिर उन दोनों के बीच में एक निष्ठता जो होती है, मैं उस पर भरोसा करता हूँ या फिर उस पर विश्वास करता हूँ। आई बिलीव इन मैरिटल फिडेलिटी। नेक्स्ट एक फ्रेज है एट साइट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को देखते ही या फिर कुछ नज़र आते ही, किसी पर्सन के लिए भी बोल सकते हैं। कमिश्नर वॉज टोल्ड टू शूट क्रिमिनल एट साइट। मतलब क्रिमिनल को देखते ही या फिर क्रिमिनल नज़र आते ही उसको गोली मारने के लिए बताया गया था। कमिश्नर वॉज टोल्ड टू शूट क्रिमिनल एट साइट। अगला एक वर्ड है हमारा सिंक होल। इसको आप इस सेंस में यूज़ कर सकते हैं जैसे बहुत लंबे समय तक बारिश पड़ने के बाद सड़क में जो गड्ढे बन जाते हैं, जो गहरे गहरे गड्ढे बन जाते हैं, उन गड्ढों को आप सिंक होल्स बोल सकते हो। तो जैसे एग्जांपल है सिंक होल स्वेलोड कार्स एंड फ्लड वाटर। यहाँ पर स्वेलो वर्ड को आप एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई खाने पीने की चीज़ है उसको निगल जाना, या फिर जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं उनको निगल जाना या फिर उनको अपने में समा लेना, ऐसे बोल सकते हैं। फ्लड वाटर आप बाढ़ का पानी बोल सकते हो। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो सिंक होल्स हैं या फिर बहुत लंबे समय तक बारिश पड़ने के बाद जो सड़क पर गड्ढे बन गए हैं गहरे गहरे, उन गहरे गड्ढों में कार और जो बाढ़ का पानी है वो समा गया। नेक्स्ट एक फ्रेजल वर्ब है कीप बिजी। मतलब अपने आप को बिजी रखना किसी काम को करते हुए, या फिर किसी के पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होना, इस सेंस में भी बोल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, टू मेक माई माइंड फ्री आई कीप माई सेल्फ बिजी विद ऑल माई हॉबीज़। मतलब जितनी भी मेरी हॉबीज़ हैं उन सारी हॉबीज़ को करते हुए, जितनी भी मेरी आदतें हैं उन सारी आदतों को करते हुए मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा बिजी रखता हूँ अपने माइंड को फ्री करने के लिए। टू मेक माई माइंड फ्री आई कीप माई सेल्फ बिजी विद ऑल माई हॉबीज़। अगला वर्ड है हमारा बैंक ऑन समथिंग या फिर बैंक ऑन समबडी। मतलब किसी चीज़ पर निर्भर हो जाना या फिर किसी पर्सन पर निर्भर हो जाना, उस पर भरोसा करना। आई विल नेवर बैंक ऑन यू टू गिव यू मनी। मतलब तुम्हें रुपये देने के लिए मैं तुम पर कभी भरोसा नहीं करूँगा या फिर कभी भी निर्भर नहीं रहूँगा। आई विल नेवर बैंक ऑन यू टू गिव यू मनी। नेक्स्ट एक लाइन है नॉर्थ इंडिया हेडेड फॉर सीवियर कोल्ड स्पेल। यहाँ पर हेड एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना, या फिर जैसे एक फ्रेजल वर्ब होती है हेड फॉर समथिंग, मतलब कुछ होना या फिर कुछ किसी के साथ घटित होना, इस सेंस में बोल सकते हैं। अ कोल्ड स्पेल एक फ्रेज होती है, एक ऐसा समय जिस समय पर नॉर्मल टाइम से बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, उस टाइम पीरियड को आप अ कोल्ड स्पेल बोल सकते हो। सीवियर एक नाउन है, इसका मतलब होता है कि कुछ है जो बहुत ज़्यादा गंभीर है। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि नॉर्थ इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है या फिर बहुत ज़्यादा मात्रा में ठंड पड़ रही है, इतनी ठंड पड़ रही है कि मतलब जम जाने लायक ठंड पड़ रही है। नॉर्थ इंडिया हीटेड फॉर सीवियर कोल्ड स्पेल। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्लॉन्ट।
ये एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी बात पर इतराना या फिर किसी बात के लिए शान दिखाना, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि किसी चीज़ को, किसी पर्सन को दिखाना या फिर लोगों को दिखाना ताकि लोग बहुत ज़्यादा तारीफ करें उसकी, या फिर बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना। अनन्या पांडे सीन फ्लॉन्टिंग अ नोज रिंग, मतलब अनन्या पांडे ने एक नोज रिंग पहनी हुई थी, तो उस नोज रिंग को शो ऑफ करते हुए या फिर उस नोज रिंग पर इतराते हुए या फिर उसकी शान दिखाते हुए अनन्या पांडे को देखा गया है। अनन्या पांडे सीन फ्लॉन्टिंग अ नोज रिंग। अगली एक लाइन है हमारी, अ स्नो एवलांच वॉज रिपोर्टेड इन द पॉपुलर हिल स्टेशन ऑफ सोनमार्ग इन जम्मू एंड कश्मीर टुडे। यहाँ पर स्नो एवलांच एक नाउन है, इसका मतलब होता है हिमस्खलन, मतलब थोड़ा सा डीपली आप समझ सकते हो, पहाड़ से गिरती हुई बर्फ़ की चट्टानें, उसको आप अ स्नो एवलांच बोल सकते हो। रिपोर्ट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ की जानकारी किसी को देना या फिर किसी चीज़ का विवरण किसी को देना। तो यहाँ पर सिंपल ये बोला जा रहा है, आज जम्मू कश्मीर के सोनमार्ग के एक बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हिल स्टेशन से पहाड़ की चट्टानें गिरने की जानकारी दी गई थी या फिर पहाड़ की चट्टानें गिरने का विवरण दिया गया था। अ स्नो एवलांच वॉज रिपोर्टेड इन द पॉपुलर हिल स्टेशन ऑफ सोनमार्ग इन जम्मू एंड कश्मीर टुडे। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है वाउच फॉर। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ के लिए किसी को जिम्मेदार ठहराना। आई कैन वाउच फॉर हर फॉर माई फ्यूचर, मतलब अपने भविष्य के लिए मैं उस लड़की को जिम्मेदार ठहरा सकता हूँ या फिर उस पर निर्भर रह सकता हूँ। आई कैन वाउच फॉर हर फॉर माई फ्यूचर। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है सी आउट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को अंत तक देखना या फिर किसी पर्सन को अंत तक देखना। वाई डू यू सी हर आउट, इसका मतलब ये होगा कि जब तक तुम्हारी आंखों से वो ओझल नहीं हो जाती या फिर जब तक तुम्हें वो दिखना बंद नहीं हो जाती तुम उसे क्यों देखते हो। वाई डू यू सी हर आउट। अगली हमारी एक इडियम है बॉल इज इन समबडीज कोर्ट। इसका मतलब होता है कि आपने निर्णय ले लिया है किसी चीज़ को लेकर, अब निर्णय लेने की किसी और की बारी है, या फिर किसी चीज़ के लिए सब कुछ उस पर है या फिर उस पर निर्भर करता है। आई अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर आई डिड सो बॉल इज़ इन हर कोर्ट नाउ। इसका मतलब ये है कि जो भी मैंने गलती की थी या फिर जो भी मैंने गलत किया था उस चीज़ के लिए मैंने माफ़ी मांग ली है या फिर मैं शर्मिंदा हो गया हूँ, सो बॉल इज़ इन हर कोर्ट नाउ। इसका मतलब ये है कि अब माफ़ी मांगने की या फिर निर्णय लेने की उसकी बारी है। जो भी मैंने किया था उस चीज़ को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब मेरा काम ख़त्म हो चुका है, तो माफ़ी देने की या फिर निर्णय लेने की अब उसकी बारी है। आई अपोलोजाइज फॉर वॉट एवर आई डिड सो बॉल इज़ इन हर कोर्ट नाउ। नेक्स्ट हमारी एक फ्रेज़ है श्योर साइन। इसका मतलब होता है कि किसी चीज़ का एक ऐसा सबूत या फिर किसी चीज़ का एक ऐसा निशान जो किसी चीज़ का पक्का संकेत है या फिर बिल्कुल सच है उस चीज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, नॉट टॉकिंग टू मी इज़ अ श्योर साइन ऑफ एंगर इन हर, मतलब वो मुझसे बात नहीं कर रही है, मतलब मुझसे ना बात करने का वो एक पक्का संकेत है कि उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है, या फिर ये बिल्कुल सच है कि उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ है किसी चीज़ को लेकर या फिर वो किसी चीज़ को लेकर मुझसे नाराज़ है। नॉट टॉकिंग टू मी इज़ अ श्योर साइन ऑफ एंगर इन हर। अगली हमारी एक फ्रेजल वर्ब है गेट टुगेदर। अगर आप किसी के साथ गेट टुगेदर करते हो तो इसका मतलब ये है कि आप किसी से मिलते हो कुछ करने के लिए या फिर आप किसी से मिलते हो कुछ समय बिताने के लिए। शैल वी गेट टुगेदर दिस इवनिंग, मतलब आप किसी से पूछ रहे हो कि क्या आज शाम को हम समय बिताने के लिए मिल सकते हैं। शैल वी गेट टुगेदर दिस इवनिंग। एक और एग्जांपल है आई गॉट टुगेदर विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स, मतलब अपने कुछ दोस्तों के साथ मैंने समय बिताने के लिए उनके साथ मिला मैं, या फिर मेरे को अपने दोस्तों के साथ कुछ समय बिताना था तो इसलिए मैं उनके साथ मिला। आई गॉट टुगेदर विद सम ऑफ माई फ्रेंड्स।
नेक्स्ट हमारी एक फ्रेजल वर्ब है स्टिक टू समथिंग। इसका मतलब होता है कि एक ही बात पर अड़े रहना या फिर एक ही बात पर कायम रहना, अपनी जुबान से डगमगाना नहीं या फिर अपनी जुबान से पीछे नहीं हटना। जो भी आपने वादा किया है उससे पीछे नहीं हटना। यू शुड नॉट बैक आउट, यू शुड स्टिक टू योर वर्ड्स। बैक आउट यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब है। इसका मतलब होता है कि अपने किए हुए वादे से पीछे हट जाना या फिर उससे मुकर जाना। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो तुमने वादा किया था उससे मुकरो मत या फिर उससे पीछे मत हटो। तुम्हें अपने शब्दों पर कायम रहना चाहिए या फिर जो तुमने वादा किया था उस पर तुम्हें कायम रहना चाहिए, उस पर तुम्हें अड़े रहना चाहिए। यू शुड नॉट बैक आउट, यू शुड स्टिक टू योर वर्ड्स। सो दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो आपके लिए होमवर्क है फिडेलिटी एट साइट बैंक ऑन अ कोड स्पेल। तो मैं चाहता हूँ कि आप इनके ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है तो मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट्स में 1 2 2 1 टाइप करके मुझे कमेंट करके बताइए। इससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है। और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको भी मुझे बता दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।